से कबीर की वाणी, जग के खातिर अमृत वाणी, सदा अमर थे, सदा अमर थे, अमर रहेगी जब तक है ये जिंदगानी। ये है कबीर की सच्ची वाणी, ये है कबीर की सच्ची वाणी, ये है कबीर की सच्ची वाणी, ये है कबीर की सच्ची वाणी। कह गया जो कबीरा, कहता वही है फकीरा, इसमें है जीवन का सार, सुने जो सो उतरे पार, यही है जीवन की सच्ची कहानी। यह है कबीर की सच्ची वाणी, यह है कबीर की सच्ची वाणी, यह है कबीर की सच्ची वाणी, यह है कबीर की सच्ची वाणी। हमारा ये भारतवर्ष जो महापुरुषों और संतों का देश है, जिन्होंने अपने उपदेशों और अपनी अमृतवाणी से समाज, देश और दुनिया को जीने की एक नई राह दिखाई। उन्होंने अज्ञानता के अंधेरेपन को दूर किया। आज भी उनके उपदेश और अमृतवाणी लोगों के लिए अमृत के समान हैं। एक ऐसे ही संत थे कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म एक अद्भुत प्रसंग है। कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीरदास जी का पालन पोषण नीमा और नीरू नामक एक दंपत्ति ने किया था। नीमा और नीरू शादी करके वाराणसी जा रहे थे। रास्ते में वो दोनों एक सरोवर के पास आराम करने के लिए रुके थे। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और वो बच्चा कोई और नहीं था, कबीरदास जी थे, जिन्हें नीमा और नीरू ने अपना लिया। कबीरदास जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी ज्ञानियों की श्रेणी में सर्वोपरि हैं। कबीर एक ऐसा नाम है जिसे फकीर भी कहा जाता है और समाज सुधारक भी। कबीर भले ही एक छोटा सा नाम हो, पर यह भारत की आत्मा है, जिसने रूढ़िवाद और कर्म कांडों से मुक्त भारत की रचना की है। कबीरदास वो पहचान है जिन्होंने जाति वर्ग की दीवार को गिराकर एक खूबसूरत संसार की कल्पना की। उन्होंने मानवता को ही अपना धर्म समझा और मानवतावादी व्यवहारिक धर्म को बढ़ावा दिया। कबीरदास अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए और 1518 में यानी कि 119 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। यहीं मगहर में कबीरदास की समाधि बनी। इन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों के लोग पूजते हैं। कबीरदास की वाणी साखी, रामायणी, बीजक, मुखर उपदेश, 52 अक्षरी और उल्टावासी आदि हैं। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में इनके लगभग 200 पद और 250 साखियां हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे संत बार बार इस धरती पर आएं और समाज को एक नई राह दिखाएं। कबीरदास जी आज हमारे दिलों में बसते हैं। इनका नाम अजर और अमर है, जो कभी नहीं मिटेगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बाबा जी आज हम अनमोल वाणी में क्या सुनेंगे? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होए। बाबा हमको समझे नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ।
अरे सुनती हो, मेरा कमीज नहीं मिल रहा है, जरा खोज दो ना, काम पर जाना है। जरा ठीक से देखिए, वहीं कहीं पड़ा होगा। ठीक से ही खोजा है पर मिल नहीं रहा है। कमीज भी किसी को दान में दे दिए होंगे अब, इसलिए नहीं मिल रहा। यहाँ तक मुझे याद है मैंने कमीज किसी को दान में नहीं दिया है। दानी आदमी को याद कहाँ रहता है? अच्छा, मैं इतना बड़ा दानी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे भी मैं जेब और घर दोनों से फकीर हूँ। अच्छा सीता, मैं चलता हूँ। जरा रुकिए। अब कौन सी मुसीबत आ गई जो फिर से एक नया आदेश सुना दिया। ये लीजिए आपके आदम युग का कमीज। जिस दिन से विवाह करके आई हूँ उस दिन से इसी कमीज में देख रही हूँ आपको। क्या करूँ, इस कमीज से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। और इसी प्यार की वजह से तो ये हाल है। जब देखो तब काम काज छोड़कर दूसरों के पीछे भागते रहते हैं। घर का तो कुछ ठीक से चलता नहीं और दूसरों का ठेका ले रखे। सुबह सुबह गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करने से घर की लक्ष्मी दूर भागती है। घर में है ही क्या जो लक्ष्मी भागेगी? देखिए, मैं गुस्सा अपने लिए तो करती नहीं हूँ, आप ही के बारे में सोचती हूँ। कभी तो अपने लिए नई कमीज सिलवा लीजिए। छोड़ो ना, जाने दो। नई कमीज पहनकर क्या करूँगा? वहाँ जाकर कौन सा मुनीम की कुर्सी पर बैठना है, वही धूल मिट्टी का काम है। नई कमीज पहनकर क्या करूँगा? चलता हूँ। जरा सुनिए, आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी ना? अब मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। वैसे भी कोई जिए या मरे, मुझे क्या लेना देना किसी से। वैसे भी कोई मेरे रिश्तेदार तो है नहीं। देखिए, मैंने आपको किसी की मदद करने के लिए मना नहीं किया। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनी हैसियत में रहकर मदद करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ प्यार बांटता हूँ सीता, किसी को कुछ देता नहीं। देने वाला तो ऊपर वाला है, मैं तो सिर्फ एक बहाना हूँ। आप अपनी बात ना चाहते हुए भी मनवा ही लेते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 राम राम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम राम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे घर चलिए ना। मेरे भाई को समझा दीजिए कि वो झगड़े ना, झगड़ने से राग द्वेष उत्पन्न होता है और मैं झगड़ना नहीं चाहता। इसका मतलब तुम्हारे लिए मैं लड़ाई करूं? अरे तुम्हारे भाई का तो आचरण ही ठीक नहीं है। मैंने उसे एक बार नहीं कई बार समझाने का प्रयास किया है, पर वो तो मेरे जैसे ज्ञानी और विद्वान पंडित की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है। और सभी जानते हैं कि मेरी बातें तो साक्षात वेदों की वाणी है। और तो और उसे तो मैंने ये सब बिना किसी दक्षिणा के ही दिया था। वो क्या है ना कि मेरा दिल ही बहुत बड़ा है मेरे ज्ञान की तरह, वरना मेरी वाणी तो लोगों को भारी भरकम दक्षिणा देने से भी नहीं मिलती है। हटो, मुझे जाने दो, तंग मत करो। मेरे लिए तुम जैसों की लड़ाई में पड़ना काफी तुच्छ है। पर पंडित जी, आप तो ज्ञानी आदमी हैं। तुम्हारे लिए, उसके लिए तो मैं घास काटने वाला हूँ। देखो, मुझे तंग मत करो, मुझे जजमान के यहाँ जाना है। अगर देरी हो गई तो जजमान नाराज होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पर शिवाय। पंडित जी सुनिए तो। राम राम राधे श्याम। राम राम, मैं नाराज हूँ तुमसे नारायण। क्यों भाई, मुझसे क्या गलती हुई? हाँ, गलती हुई है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरा नाम मत पुकारा करो। मैं एक ज्ञानी पंडित हूँ जिसे सभी वेद पुराण कंठस्थ याद है। तुम तो क्या, बड़े से बड़ा जजमान भी मेरा नाम बड़े ही आदर से लेता है। आगे से ध्यान रहे। अरे हाँ, मुझे तो जजमान के यहाँ जाना था। अगर देर हो गई तो दक्षिणा तो गई समझो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राधे श्याम भाई, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, पंडित हो, पर मेरे लिए तो हमेशा मेरे मित्र ही रहोगे। और हाँ, आपका नाम लेकर पुकारने से मेरा मतलब आपका अपमान करना नहीं था। नारायण भाई, वो क्या है कि मेरा भाई मुझसे नाराज हो गया है और इसी के लिए विनती मैं पंडित जी से कर रहा था कि वो उसको जाके समझा दे, ताकि हम दोनों में सुलह हो जाए और हम दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। पर पता नहीं क्यों पंडित जी हमसे नाराज हो गए।
ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है और मैं आपको और आपके भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलिए, मैं उसे चलकर समझा देता हूँ, शायद वो मेरी बात समझ पाए। नारायण भाई, आप अपना काम मत छोड़िए, छोड़ दीजिए मेरी स्थिति पर। छोटा भाई है, 2 बात बोलेगा, सह लूंगा। राम केवल भाई, चिंता मत करो। आपके भाई को 2 शब्द प्यार के ही तो बोलने हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पर नारायण भाई, मेरा छोटा भाई थोड़ा बड़बोला है, कहीं वो आपका भी अपमान कर दे तो? राम केवल भाई, अच्छे काम के लिए मान क्या और अपमान क्या, आप कुछ मत सोचिए, सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे सामने उसने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मुझसे सहा नहीं जाएगा, और मेरे मुंह से भी कुछ अपशब्द निकल गए तो? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपका भाई बुरा नहीं है, बस मन में थोड़ा सा मेल बैठ गया है। अगर उसे अपने मन की गंदगी दिख गई तो वो किसी को उल्टा सीधा नहीं कहेगा। ये मेरा विश्वास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए। तो समझे आप लोग? हम समझाते हैं। ये देख, सीता आ रही है। तो आने देना, मैं क्या करूं? अरे रुक जा, हम सब सीता के साथ ही चलेंगे। मेरे पास इतना समय नहीं है, वैसे भी वो कहीं की महारानी नहीं है सीता। मुझे बहुत काम है, मैं तो जा रही हूँ। आय हाय, तुझे और काम? तेरे घर में कौन सी हाथी घोड़ा है जो तुझे इन्हें खिलाना पिलाना है? ले देकर 2 ही तो प्राणी है। घर पर जाएगी तो आस पड़ोस में बैठेगी, इधर उधर की बातें करेगी, और क्या यही काम है? देखो, तुम ज्यादा बोल रही हो, ठीक नहीं होगा। छोड़ो, जाने दो ना, ये कुछ भी करे, तुम क्यों बोलती हो? ठीक है, तुम जाओ। दूसरों का चेहरा दिखाती है, खुद का देखती नहीं है कि मैं क्या हूँ। अरे अरे, जरा संभाल के। अभी अगर गिर जाती तो चोट लग जाती और नुकसान अलग से हो जाता। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ये कितनी अच्छी है, फिर भी मुझे इससे जलन क्यों होती है? अब जल्दी जा, खड़ी क्यों है? अरे तुम उसे ऐसा क्यों कह रही हो? उसकी मर्जी, जाए या रुके। नहीं दीदी, इसे कहने दो, मैं हूँ ही इसी लायक। मतलब? तुमको आता हुआ देख, हम लोगों ने कहा कि सीता आ रही, हम सब साथ में चलेंगे, तो ये बड़ी तुनक के बोलती है कि मुझे जाना है, बहुत काम है। तुम इन सब की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, तुम घर जाओ। मैं जानती हूँ इन सब ने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है, लेकिन मैं इन सब की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं दीदी, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। तुम सब हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम सबको भी माफ कर दो। दीदी, आप कितनी खुशनसीब हो, आपको नारायण भैया जैसे पति मिले हैं। एकदम 16 आने सही बोल रही हो। सीता ने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, जो इसे इस जन्म में ऐसा पति मिला। अरे बस बस, ज्यादा बड़ाई आगे जाकर इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती है। नहीं दीदी, मुझे पूरा यकीन है, आपकी बड़ाई आपकी दुश्मन कभी नहीं बनेगी। और वैसे भी शादी तो हर औरत की होती है, पर हर औरत आपके जैसे खुशनसीब थोड़ी ही होती है, जिसका पति अपनी पत्नी की मान सम्मान और भावनाओं की कदर करता हो। क्या बात बोली है, तू एकदम सही कहती है। हम औरतों को जन्म से लेके मरण तक अपमान का जहर पीकर ही जीना पड़ता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे सामने ऐसी फालतू बातें बिल्कुल भी मत करो। औरतें तो घर की इज्जत होती हैं। बचपन में अपने पिता और भाई का स्नेह पाती हैं, और उसके बाद अपनी माँ की आंचल की छांव में रहकर उनकी जिंदगी खुशियों से खिल उठती है। और जब वो बड़ी हो जाती हैं, तो ससुराल में उन्हें उनके पति और सास ससुर का स्नेह मिलता है। और जब एक औरत माँ बनती है, तो अपने बच्चे के प्यार में वो सब कुछ भूल जाती है। और ये अधिकार सिर्फ औरतों के ही पास है, इसीलिए हमें जगत जननी भी कहते हैं।
और जरा सोचो तो सही कि हम औरतें कितनी खुशनसीब होती हैं कि जितना प्यार हमें मिलता है उतना मर्दों को नहीं मिलता। और अगर हम इन छोटी मोटी बातों को अनसुना कर दें और अनदेखा कर दें और अपनी जिंदगी में प्यार ढूंढने की कोशिश करें तो जितनी भी कड़वाहटें हैं ना, सब मिट जाएंगी। हम सब तुम्हारी बातों को मानते हैं। वाह भैया वाह, जय हो आपकी तो जय हो। अब आप ये कहना चाहते हैं कि हम इनको अपने घर के सामने से रास्ता दें और हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लें? वाह, ये कहना चाहते हैं आप? मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो राम अवतार। मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा था कि तुम इन्हें जगह दे दो तो इनकी परेशानी भी खत्म हो जाए। और दूसरी बात, तुम दोनों भाई हो, आपस में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। देखिए नारायण भैया, अब आप हमें अपना ये गुरु मंत्र मत पढ़ाइए, हम सब जानते हैं। राम अवतार, माना कि तुम हमारी इज्जत नहीं करते हो, पर गांव वालों से ऐसी कड़वी बातें मत किया करो। हमारे संस्कार कहते हैं कि अपनों से बड़ों से इस तरह की बेविचार बातें नहीं करनी चाहिए। वाह भैया वाह, अब आप हमें संस्कार की लाठी दिखाकर हमारा गला काटना चाहते हैं? वाह, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा गला काटना चाहता हूं? मैं? राम केवल, तुम दुखी मत हो। हमारा समाज संस्कार विहीन हो चुका है। ये गलती राम अवतार की नहीं, हमारी परवरिश की। हमारे अंदर इतना लालच, अहम और नफरत भर गया है कि हम अपने आगे किसी को देख ही नहीं पाते। सही कहते हो नारायण भाई, आप इसे माफ कर दो। आप, मुझे नहीं चाहिए जमीन, नहीं चाहिए। राम केवल, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जब तुम्हारा भाई भूख से रोता था तो तुम कैसे दौड़कर उसे गोद में उठा लेते थे और दौड़ते हुए खेत में भागते थे जहां तुम्हारी मां काम करती थी, और फिर सारा दिन तुम अपने भाई की सेवा में लगे रहते थे। और जब मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बुलाने आता तो तुम कहते कि तुम्हें अपने भाई की देखभाल करनी है। तुम अपनी पढ़ाई, खेल और भूख तक भूल जाते थे। इसी जगह बैठकर तुम अपने भाई को खिलाते थे। जब एक बार तुम्हारा भाई बीमार पड़ा तो तुम अपनी जान की परवाह किए बगैर ही रात में ही वेद को लेने पहुंच गए थे। यहां तक कि तुम उसकी सेवा में अपनी सारी सुध-बुध तक खो बैठे थे। तुम निराश मत होना, तुमने भला किया है। ऊपर वाला तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। भाई राम अवतार, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना। मुझे माफ कर दीजिए भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। मैं अपने अहंकार में आके अपने देवता समान बड़े भाई को बहुत बुरा भला कहा। मैं बहुत बुरा आदमी हूं भैया। मैं तो आपसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूं। मुझे माफ कर दी। किसने कहा तू बुरा आदमी? तू तो मेरा भाई, अच्छा भाई। देखा राम केवल, मैंने कहा था ना कि राम अवतार बुरा आदमी नहीं है। बस थोड़ा मेल बैठ गया था और वो मेल साफ होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। राम अवतार हीरा है, हीरा। क्यों राम अवतार? दोस्त, मन छोटा नहीं करते, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब्र रखूं? नारायण, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर जजमानों के पास दक्षिणा देने के पैसे नहीं होते तो क्यों कर्मकांड कराते हैं मेरे जैसे विद्वान पंडित के साथ? आपके जजमान तो बड़े दिल वाले हैं, जो ऐसा फीका गिरा हुआ पपीता आपको पकड़ा दिया। ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? तुम सवाल बहुत करती हो। तुम्हें पैसा चाहिए था ना? तुम्हें पैसा मिल गया?
यही पे बस बात खत्म। बात अभी खत्म नहीं हुई है। जब आज आप काम पर नहीं गए तो पैसे कैसे आए आपके पास? एक बात और दोस्त, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगे, मेरी बात कड़वी जरूर है, पर दोस्त दिल की गहराई से सोचोगे तो मेरी बात समझ में आएगी। नारायण, मुझे मालूम है तुम्हारी कड़वी बातें भी मुझे मीठी ही लगेगी,